हेलो दोस्तों, तो आ गया हूँ मैं बहुत दिनों बाद एक छोटी सी स्टोरी लेके। वैसे ये स्टोरी एक बुक मसाला चाय जो कि दिव्य प्रकाश दुबे के द्वारा लिखी गई है, उससे उठाई हुई स्टोरी है। मैं पूरी बुक तो शायद अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी, इसमें भी कॉपीराइट आने के चांसेस है, बट फिर भी देखते हैं। और मैं इनकी बुक पढ़ रहा था, यही मसाला चाय, तो सोचा आप लोगों को भी कुछ कुछ स्टोरियाँ इससे सुना देता हूँ। तो इससे मैं लव यू फॉर एवर एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अपना प्यार देने मुझे ना भूलें और लव यू फॉर एवर स्टार्ट करते हैं। लखनऊ मेल। मैं दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरे की वजह से करीब 5-6 घंटे लेट थी। एक अखबार जिसको ऊपर नीचे मिलाकर कम से कम 5 लोग आंखें गड़ाकर पढ़ रहे थे। साइड लोअर सीट पर एक नया नया शादीशुदा कपल था जो 2 अलग अलग खिड़कियों से बड़ी तेज़ी से पीछे छूटती जा रही एक दुनिया देख रही थी। जिस अंकल ने सुबह अखबार खरीदा था वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। बस उनको अपने जीवन में एक ही मलाल थी कि उनकी टाइम ऊपरी कमाई इतनी नहीं थी, इसलिए आजकल देश में बढ़े हुए करप्शन को लेकर बहुत परेशान थे। सबसे ऊपर वाली सीट पर एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नज़र बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पर थी जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार लिखा होता है। हाँ, उसको जो हीरो पसंद था उसके अफेयर वाली खबर को वो ये मान लेती थी कि अखबार वाले ऐसे ही कुछ भी छाप देते हैं। अभी अभी ट्रेन में हो रहे शोर शराबे से मैं उठा और उठते ही अखबार वाले अंकल बोले, आजकल के लड़कों का सुबह दिन में होता है। इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, अंकल आपके पापा भी यही बोलते होंगे आपसे। इस पर अंकल फिर बड़बड़ाए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मेरा मूड कल रात जब से ट्रेन में बैठा था तभी से अच्छा नहीं था। मूड तो खैर उससे भी बहुत पहले से ख़राब था। वैसे तो लखनऊ मेल सुबह 6 बजे ही लखनऊ पहुंच जाती है, इसलिए ट्रेन में कभी चाय चना और गर्म वाले पहुंच जाते हैं। वो तो उस दिन ट्रेन इतनी लेट थी कि बरेली के बाद से चाय और चना जोर गरम वाले लड़के ट्रेन में आ गए थे। अभी भी उठ के आंखें मिल ही रहा था, इतने में चना जोर गरम वाला लड़का गाते हुए पास से निकला। अंग्रेजों ने लूटा था कल, महंगाई ने आज, राजनीति में पता नहीं है कौन है किसका खास। 5 रुपए का जोर गरम ये खोले सारे राज, सारा इंडिया बैठे बैठे कर रहे टाइम पास। ओ भैया करे है टाइम पास। ये गाते हुए वो लोगों से पूछता जा रहा था, 5 रुपए का बना दूँ, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। ट्रेन के सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं कभी भी ट्रेन में बोर नहीं होता। हर बार कुछ न कुछ मिल जाता है जिसके सहारे पूरा सफ़र बड़े आराम से कट जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि जिस लड़की के चक्कर में मैं पिछले 1-1.5 साल से था, हाँ चक्कर ही बोलेंगे उसको, प्यार नहीं। जो भी प्यार पूरे नहीं हो पाते उनको चक्कर ही बोला जाता है ना। प्यार पूरे होने का केवल और केवल इतना मतलब होता है कि आपने जिस लड़की को आई लव यू बोला था उसके घर पर आप बैंड बाजे के साथ पहुंच पाए। आगे शादी चले ना चले उससे प्यार के पूरे और अधूरेपन पर कोई असर नहीं पड़ता। कल उस लड़की से मैं आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। बड़ी अजीब सी शर्त रखी थी उसने आखिरी मुलाकात की। उसने कहा था, मुझे नहीं पता, बस मैं पूरा एक दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हम मिलते दिन में ही थे, रात में उसको अपने घर लौटना होता था। वो अपनी बुआ और फूफा के घर दिल्ली में रहती थी और मैं लखनऊ में। लखनऊ से दिल्ली की दूरी अच्छी ट्रेन से रात भर की थी। कभी कभी बड़े ही रैंडम से प्रोग्राम बनते थे हमारे। एकदम से पता चलता था कि बुआ फूफा एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, और ऐसे में कई बार मैं बिना रिजर्वेशन के लखनऊ से चल देता था। आधा दिन बीतने पर पहुंचता और रात में चल देते। जब भी बुआ फूफा का एक दिन से ज़्यादा का प्रोग्राम बनता तो वो घर पर किसी न किसी पड़ोस वाली दीदी या भाभी के रहने का इंतज़ाम करते जाते। सबसे सही प्रोग्राम वही रहता था जो सुबह जाके शाम वापस आने वाला हो। ऐसे में हमें पूरा एक दिन साथ में मिल जाता था। दिन भर हम घर पर रहते और शाम को टाइम पास सी मूवी देखने निकल जाते।
टाइम पास इसलिए क्योंकि उसको सीरीज़ मूवी ज़रा भी पसंद नहीं थी। फिर भी फिल्म में हीरो हीरोइन आखिर में मिल नहीं पाते थे, वैसे फिल्में भी उसको पसंद नहीं थी। हाँ, एक और बात, उसको आइटम सॉन्ग बहुत पसंद थे क्योंकि वो शादी वादी में डांस में बड़े काम आते थे। वो पंजाबी थी, उसको पता था कि कॉलेज ख़त्म होते ही उसकी शादी हो जाएगी। शादी जल्दी ना हो इसलिए उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में इनरोल किया था। मुझको अक्सर मजाक में बोलती थी, देखो मैं शादी तो करूँगी ही और अपने पति को प्यार भी करूँगी, तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर रोऊंगी नहीं, तुम भी मत रोना। सब भूल जाते हैं एक दिन, एक टाइम के बाद सब टाइम पास ही हो जाता है। इस पर मैं बहुत हंसता था और कहता, हो जाएगी हमारी शादी, और नहीं भी हुई तो टाइम पास ही रहा है। इस पर वो थोड़ा नाराज़ होने का नाटक करती और बोलती, लाइफ भी टाइम पास ही तो है, फालतू में इतने टेंशन। एक दिन ये बोलने के लिए उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे कान काट कर कान में फुसफुसाई, टीपी। अब ये क्या, टीपी क्या है? टाइम पास, बुद्धू कहीं के। वो ये बोलने के बाद और मैं ये सुनने के बाद थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप हो जाते और टाइम को पास होने देते। कभी कभी सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाना हम साथ बनाते, आवाज़ तेज़ करके टीवी देखते। वो जब नहा के निकलती तो मैं उसको बोलता कि बुआ की कोई साड़ी पहन के दिखाओ। वो पहन के दिखाती और मैं वही ड्रेसिंग टेबल से बुआ का थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसके मांग पर लगा देता और कहता, लो हो गई हमारी शादी। हम दूसरी शादी सबके सामने करेंगे जब तुम बारात लेकर आओगे। वो खिड़की से खिड़की भर आसमान को देखते हुए कहती। हम सभी से पहली शादी यूं ही कभी अकेले में हो जाती है। फालतू में ही हम बैंड बाजे वाले शादी को अपने पहली शादी बोलते हैं और हर साल उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। इसके बाद हम बहुत देर तक रोते, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत देर तक। हर बार नाराज़ हो के वो बोलती, तुम क्यों करते हो ये बार बार? अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इस बात का कोई जवाब मेरे पास ना होता। वो बुआ का घर मुझे एक दिन के लिए ही सही अपना लगता। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे और उसके सिवा कभी कोई वहाँ रहता भी है। ऐसे ही किसी बुआ या मौसी या अपने घर में बिना शादी किए 1-2 दिन किसी के साथ रहना बड़ी ही अलग होती है। अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता, अलग होती है बस। हर बार जब हम ऐसे रहते हैं तो वो हिसाब रखती है, देखो हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक साथ रह चुके हैं, मैं पूरे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ तो रहेगी ना शादी के बाद? मैंने कहा, नहीं, शादी से पहले रहना है मुझे। क्यों? शादी से पहले क्यों? इसलिए कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो क्या? मैंने खींच कर पूछा। नहीं हुई तो कम से कम जब भी मैं घड़ी देखूं तो मुझे ये ना लगे कि इस टाइम में तुम्हारे साथ नहीं रही। मैं समझा नहीं। मतलब ये बुद्धू कि मान लो रात में 3 बजे मुझे याद आई तुम्हारी, तो मैं ये सोच पाऊँगी ना कि हम हर एक बार 3 बजे रात में साथ रह चुके हैं? ये अजीब है बहुत, मैंने कहा। हाँ अजीब है तो क्या हुआ, प्रॉमिस करो अगर हमारी शादी नहीं हुई तो एक बार तुम मेरे साथ रात भर रुकोगे। यह कहकर वो रोने लगी और मैंने प्रॉमिस कर दिया। इसके बाद हम वो सब कुछ करते जो हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाता कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सिलसिला उसके पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के 2 महीने तक चलता रहा। मेरी इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और नौकरी का अभी तक कोई ठिकाना नहीं था। हम दोनों को मालूम था कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन जब पता हो कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो उसका एक एक दिन इंतज़ार करना और मुश्किल हो जाता है। पहली मुलाकात। वैसे तो मुझे अपने इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा था कि मेरा इस जन्म DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में होगा नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर मेरे से ज़्यादा भरोसा था। DCE के पेपर का नुकसान बस एक ही था कि वो केवल दिल्ली में होता था और मेरा एक ऐसा इम्तिहान के लिए दिल्ली जाने का कतई मन नहीं था जिसमें मेरा होना ही नहीं था। 50% सीट थी केवल दिल्ली के बाहर वालों के लिए। खैर घर वालों ने टिकट करा दी और लखनऊ शताब्दी तभी चलना शुरू थी। मैं चल दिया। वैसे तो मैंने अपने फिजिक्स के नोट निकाल कर सामने वाली सीट का फ्लैप खोल कर उस पर रख दिया था और ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी पड़ोस वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी।
लखनऊ से कानपुर आने तक मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। वो वॉकमैन में गाने सुन रही थी। कानपुर तक आते आते उसके वॉकमैन की बैटरी ख़त्म हो गई। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले उसने मुझसे कहा था, एक्सक्यूज़ मी। ये सुनकर मैं उतना ही खुश हुआ था जितना कि ट्रेन में एक अनजान लड़की का पहले बात शुरू करने की वजह से कोई भी लड़का खुश होता है। मैं बोला, हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज़ बैटरी और अंकल चिप्स ला देंगे? वैसे तो मैं कभी ट्रेन से नीचे नहीं उतरता, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। वो तुरंत पैसे देने लगी तो मैंने कहा, पहले ले तो आने दो, ले लूँगा पैसे। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उतर तो गया, लेकिन पहली बार ऐसे बीच में उतरकर बड़ी डर लग रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और एक दुकान पे चिप्स तो मिल गया, लेकिन बैटरी नहीं मिली। लेने देने में ट्रेन चल पड़ी और मैं भागा, लेकिन अपने डिब्बे तक नहीं पहुंच पाया। मुझे 2-3 डब्बे पहले घुसना पड़ा। जब मैं डिब्बे क्रॉस करके अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा वो बहुत परेशान थी। मैंने बैठते ही चिप्स उसके हाथ में दिया और कहा, 15 रुपये। इस पर वो बोली, चिप्स के चक्कर में अपना पेपर छोड़ देते क्या तुम, पागल? मैं समझ नहीं पाया कि उसको मेरे पेपर का पता कैसे चला। उसने अपने बैग से 15 रुपये निकाल कर मुझे देते हुए कहा, थैंक्स। ये बोलकर उसने अपने चिप्स मुझे ऑफ़र किया। मैंने भी बिना हिचकिचाए 2 चिप्स उठा लिए। शताब्दी में बाहर से चिप्स वाले बेचने नहीं आते हैं, उसने ये कहा। इस पर मैं कुछ नहीं बोला और अपने फिजिक्स का नोट्स पलटने लगा। इंजीनियरिंग का पेपर है? हाँ। ऑल द बेस्ट। लो चिप्स लो। मैंने इस बार मना कर दिया तो वो बोली, ले लो चिप्स, मस्त टाइम पास होता है। एंड आई हैड फिजिक्स। ये सुनकर मैं हंसा और बोला, मी टू। इस पर हम दोनों एक साथ हंसे। थोड़ी देर बाद वो बोली, कैन आई आस्क ए पर्सनल क्वेश्चन? इस सवाल में कोई लड़का जितना खुश हो सकता है उतना ही खुश मैं भी हुआ। ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव गर्लफ्रेंड? इस सवाल से मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहली बार किसी बंदी से ऐसा पूछा था तो मैंने बता दिया कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तैयार के चक्कर में मैं टाइम भी नहीं मिल पाता। फिर मैंने भी कुछ पर्सनल सवाल पूछे और उसने बड़े आराम से जवाब दिए, ऐसे जैसे हमारी बहुत पुरानी जान पहचान हो। फिर एकदम से जैसे उसे कुछ याद आया और वो बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे नोट्स पलट के देखे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं थोड़ा खिड़की से मुड़कर उसकी तरफ बैठ गया और कहा, कोई बात नहीं, तुम भी पेपर देने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना इंजीनियर यार, बहुत बोरिंग पढ़ाई होती है ये। इसके बाद मैंने अपने फिज़िक्स के नोट्स ही नहीं उठाए। जाने से पहले मैंने उसका नंबर मांगा बात करने के लिए, तो उसने कहा, ये ट्रेन में शुरू हुआ था, यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात हुई। एक तो जान पे खेल कर मैं चिप्स लाने गया, उस पे भी इतना सीधे सीधे मना कर रही है। दिल्ली स्टेशन आने वाला था, लोग एक एक करके उठ रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पूरे टाइम ये मौज लेते रही, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, कल के पेपर के लिए कुछ पढ़ लेता। वो सामान लेकर खड़ी हुई। मैं सीट पर सबके उतरने का इंतज़ार करता रहा। थोड़े आगे बढ़कर उसने कहा, अपने नोट्स कभी पीछे से भी पढ़ा करो, फिज़िक्स इतनी भी बोरिंग नहीं होती। मैंने फटाफट अपना रजिस्टर पीछे से खोला। उसमें एक नंबर लिखा था और नंबर के नीचे गरिमा लिखा हुआ था। केवल 2 से 4 बजे के बीच में फ़ोन करना। उसका नाम गरिमा मुझे दुनिया का सबसे अच्छा नाम लगा। मैं मुस्कुराया और मैंने इशारे से उसको कहा, आई विल कॉल यू। अगले दिन के पेपर का रिज़ल्ट मुझे पहले ही पता था। बस मैं पेपर निपटाकर पीसीओ में गया और वो नंबर मिलाया। फिर हमारी वहीं बातें हुई जो पहले फ़ोन कॉल पर हो सकती थी। उसने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, ये याद नहीं, लेकिन हम दोनों के लिए ये बिल्कुल नया और अलग एक्सपीरियंस था। वो होता है ना, दोनों जानते हैं कि कुछ है, बस अक्सर बोलते बोलते रुक जाते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो एक लड़के और लड़की के बीच दुनिया में पहली बार हुआ हो। 24 आवर्स। मैं अक्सर मौका लगाकर दिल्ली जाने लगा। गरिमा वहाँ अपने बुआ फूफा से नज़र बचाकर मुझसे फ़ोन पर बातें करती। जब भी मैं शताब्दी में बैठता तो मुझे गरिमा की याद आती। जब भी किसी लड़की को स्टेशन पर चिप्स खरीदते देखता तो मुझे डीसी का पहला इम्तिहान याद आता। वो फिज़िक्स के नोट्स याद आते। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन डीसी में तो वैसे ही होना नहीं था। ले दे के लखनऊ के ही कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी। तब तक मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, इसलिए आजकल की तरह हर स्टेशन क्रॉस होने के बाद एसएमएस नहीं करते थे लोग।
अब सोच के बड़ा अजीब लगता है कि बिना मोबाइल की भी एक दुनिया थी। लोग तब भी बात करते थे, बल्कि ज़्यादा बात करते थे, उलझे भी रहते थे एक दूसरे में, मोबाइल में नहीं। गरिमा की शादी तय हो गई थी। कैसे हो गई, क्या हुआ, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरिमा जैसे लड़कियों की शादियाँ यूं ही एक दिन तय हो जाती है। ऐसे ही इंजीनियर के फाइनल ईयर का लड़का देखता रहा जाता है। ऐसे किस्से ख़त्म तो होते हैं, ख़ास बात यह है कि वो आखिरी मुलाकात कैसे रहती है। गरिमा और मुझे दोनों को अब पता था कि शादी हो ही जानी है। वो अपनी शादी का कोई भी मज़ा स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझसे आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया और अपने साथ 24 घंटे की जीत की। उसने बताया कि उसने अपने सहेली की शादी का बहाना बना दिया है और वो एक रात के लिए बाहर आ सकती है। सच बताऊं तो मेरी उसके साथ होटल में जाकर रुकने की हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब बहुत ही चीप लग रहा था। लेकिन गरिमा की जीत के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने होटल की एंट्री की, वहाँ पर साथ में रुकने पर रिलेशनशिप वाला कॉलम भरना पड़ा। मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से वहीं पर भरा। काश कि वो रजिस्टर का पन्ना में फाड़ के रख पाता। कमरे में आते ही मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया। बहुत देर रोने के बाद जब हम होश आया तो रात के 11 बज चुके थे। गरिमा घड़ी देखते ही बोली कि देखो, हम आज तक कभी 11 बजे के बाद नहीं रहे हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। हमारे पास आज का दिन हमेशा रहेगा। उसकी ये सब बातें हालांकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी। वो खाकर टूथपेस्ट करने बाथरूम में गई और मुझे भी ब्रश करने को कहा। इस पर मैंने उसे बताया कि मैं रात को ब्रश नहीं करता, तो उसने मुझे प्यार से डांटा और कहा कि अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद कर लिया करना, नहीं तो बीवी छोड़कर भाग जाएगी। जब वो ब्रश कर रही थी तो मैंने टीवी चला दिया। इस पर वो बहुत नाराज़ हुई कि टीवी देखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, इसलिए मैं आज का टाइम वेस्ट ना करूं। बेड पर आते ही वो बोली, कल सुबह के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे ना। पता नहीं क्या सोच के मैं बोला, हाँ, कभी नहीं। अगर मेरा पति बहुत ख़राब निकला तो मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहूँ, तब तुम मुझे वापस आने दोगे ना। इस बात का कोई जवाब नहीं होता, ना मेरे पास था। फिर भी मैं बोला, हाँ, तुम कभी भी वापस आ सकती हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत अच्छा निकलेगा। ये सुनकर उसने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया और बोली, कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे जैसा नहीं होगा, और नहीं तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिलेगी, समझे। वो जाने से पहले बहुत ही जाने का मन बना चुकी थी। मैंने इस आखिरी रात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता था जिसकी वजह से मुझे बाद में पूरी ज़िंदगी बुरा लगता रहा। हम बहुत देर तक चुप रहे, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, तो उसने मना कर दिया। वो रात सो के वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में उसने फिर से घड़ी देखा और कहा 2 बज गए। सुबह के 8 बजे में केवल 6 घंटे बचे हैं। अब मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि सुबह के 8 जल्दी बजे, पता नहीं, लेकिन मुझे 24 घंटे साथ रहने से थोड़ी खींच मच रही थी। इसके बाद उसने कहा, मुझे फ़ील करना है तुम्हें। मतलब कि मुझे फ़ील करना है तुम्हें। अब क्यों? अब अपने पति को फ़ील करना? नहीं, जिसको इतना प्यार किया, मुझे तो पता होना चाहिए वो फ़ील कैसा करना था। इसके बाद उसने मुझे और मैंने उसे पहली बार फ़ील किया। फ़ील करने के बाद वो बोली, वी वर परफेक्ट। फिर वो रोने लगी और दोबारा बोली, मैं वापस आऊँगी तो एक्सेप्ट कर लोगे ना मुझे। मैं बोला, मैं तो वेट करूँगा तुम्हारा, तुम सोच लो तुम आ भी पाओगी। वो बोली, जो ऐसे मौके पर वो हर लड़की बोलती है, जो भी वापस नहीं आता। पक्का आऊँगी एक दिन। और वो दिन आज इस दुनिया में आया नहीं, केवल 1 घंटा बचा है। उसने रोते हुए कहा, मैं बाल में तेल लगा दूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरे बाल में तेल लगाया और बाल कटवाने को कहा। बताया कि उसे मैं केवल छोटे बालों में अच्छा लगता हूँ। जब वो बालों में तेल लगा रही थी तो मैंने उससे कहा, हमें एक दूसरे को फ़ील नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ किसी और को अपने से पहले नहीं देखना चाहती थी। तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। इसके बाद उसने बताया कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरे कुछ भी सुनने का मन नहीं था। बस कभी कभी कुछ भी बोलने का मन नहीं होता है, वैसे ही हो रहा था। 8 बजते ही उसने आखिरी बार मेरे माथे पर अपने होठ रखे और कहा, 24 घंटे पूरे हो गए, एक आखिरी प्रॉमिस करो मुझसे। उसने कहा, बोलो, क्या प्रॉमिस।
सच्चा प्यार करते हो ना तुम? हाँ, प्रॉमिस क्या करना है बोलो? एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना, बिल्कुल मेरी जैसी। नहीं ढूंढूंगा, ढूंढ लेना, तुम्हें मेरी कसम। एक और आखिरी प्रॉमिस करो मुझसे। कितनी बार आखिरी प्रॉमिस करोगे, अब क्या? मुझे ये मेरे घर पर कभी कॉल नहीं करोगे? इस बात पर मुझे रोना आया, मैं बस इतना कह पाया, कभी बहुत याद आई तो भी नहीं। नहीं, तो भी नहीं। हमारे प्यार की वजह से मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए न जान। यह कहकर मुझसे आखिरी बार लिपट गई और बोली, लव यू फॉरएवर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय प्रॉमिस करने और कहने के। मैंने भी वही किया। कभी ना फ़ोन करने का वादा किया, लेकिन एक वादा मैंने भी लिया कि वो कहीं भी रहे, मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे ज़रूर फ़ोन करे। साल में एक बार ही सही। उसने भी प्रॉमिस किया कि वो कॉल करेगी। आज भी बर्थडे वाले दिन सुबह से शाम तक मैं कॉल का इंतज़ार करता हूँ। वो नहीं आता। मुझे मालूम है मैं अकेला नहीं हूँ, किसी को भी नहीं आता वो एक कॉल जिसका वादा किसी ने कभी किया होगा। लखनऊ मेल। मैं दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरे की वजह से 5-6 घंटे लेट थी। सबसे ऊपर वाले सीट पर एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नज़र बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पे थी, जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार लिखा हुआ था। हाँ, जो हर हीरो पसंद थी। उसके अफेयर वाले खबर को ये मान लेती थी कि अखबार वाले कुछ भी ऐसे ही छाप देते हैं। ट्रेन के सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं ट्रेन में कभी बोर नहीं होता। हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके सहारे पूरे सफ़र आराम से कटता है। करीमा से मेरी आखिरी मुलाकात में मैं उससे और वो मुझे पहली बार फ़ील कर चुके थे। उसने कुछ वादे मांगे थे और कुछ वादे मैंने। उसने बार बार मुझसे यही कहा था कि मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँ। ऊपर से जो लड़की बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने को देखी जा रही थी, उसने मुझसे अखबार मांगा। मैंने उसको अखबार बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी नीचे वाले सीट पर आ गई। रिटायर्ड अंकल जो मेरे लेट उठने की वजह से मुझे डांट चुके थे, वो उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगे। वो लड़की इस बात से थोड़ी चिढ़ रही थी कि ये देख के मैं थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। अंकल और 2-3 लोग आगे स्टेशन पर उतर गए, लेकिन लखनऊ आने में अभी 1 घंटा बाकी था। साइड वाले सीट के कपल वैसे ही दुनिया के पीछे जाते देखते रहे। बहुत पकाव थे ना अंकल? मैंने कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अंकल बातों बातों में ही लड़की से उसके बारे में पूछ चुके थे। इतना मुझे भी पता चल चुका था। लड़की लखनऊ में है, इंजीनियरिंग करती है, लखनऊ की रहने वाली, अभी सेकेंड ईयर में, वगैरह वगैरह। ट्रेन अभी रुकी हुई थी और ट्रेन लेट होने की वजह से अब मुझे भी भूख लग रही थी। मैं नीचे उतरकर कुछ लेने का सोच ही रहा था, इतने में वो लड़की बोली, एक्सक्यूज़ मी। हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज़ चिप्स ला दोगे? मैंने 1-2 सेकंड कुछ सोचा और कहा, हाँ क्यों नहीं। चिप्स लाने के बाद हमारी थोड़ी बहुत बात शुरू हुई। फॉर्मल सी बातों से वो थोड़ी बोर हो गई और उसने पूछा, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव गर्लफ्रेंड? लखनऊ आने से पहले चना जोर गर्म वाला बंदा आखिरी बार आया और बोला, 5 रुपये के बना दूँ? मज़ा ना आए तो पैसे वापस, मस्त टाइम पास होगा भैया। इसके बाद लखनऊ आने तक हमारी दुनिया भर की बातें हुई। मैंने उसको गरिमा के बारे में सब कुछ बता दिया था। अक्सर अजनबी लोग बड़े सही रहते हैं, उनको कुछ भी बता दो। अनजान लोग कुछ ही देर में हमारे बारे में इतना जान जाते हैं, लेकिन जितना कभी करीब नहीं जान पाता। हम अपने करीबी लोगों के लिए भी तो उम्र भर अजनबी ही रहते हैं। इस बंदी ने अपना नंबर बड़ी आसानी से मुझे दे दिया और मैंने भी कहा था कि लखनऊ में पक्का मिलते हैं कभी। मैंने घर जाकर उसी दिन शाम को उस नंबर का डायल किया था, लेकिन अगले ही पल मुझे खुद ही लगा कि ट्रेन की बात ट्रेन में ही ख़त्म करते हैं। मैंने कॉल काट दिया। एक दिन बाद उसी बंदी का फ़ोन आया। उसने मिलने के लिए कहा और हम अक्सर मिलने लगे। अक्सर ट्रेन की बातें ट्रेन में ही ख़त्म नहीं होती, शायद इसलिए मुझे आज भी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यार, ये क्या ही कहानी लिखते हैं दिव्य प्रकाश दुबे। कभी कभी लगता है पूरी की पूरी कहानी सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कहानी लिखा तो जाता है बट वो सही नहीं होता, पर
पता नहीं यार क्या होता है। चलो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फॉर एवर।